पुराना जी हमको ये बताइए, जो किसान इस ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, जून में फल आना स्टार्ट होता है, अक्टूबर सितंबर तक फल चलता है, 6 महीने ये फल लेने के बाद इसकी फ्रूटिंग खत्म हो जाती है, तो उसके बाद उनको रेस्ट पे रहना पड़ता है। ऐसा क्या करें इसके साथ साथ वो वहाँ से भी इनकम जनरेट हो? देखिए, ड्रैगन फ्रूट की जब खेती हमने शुरू की थी 2019 में की थी, और स्टेप बाय स्टेप हमने बढ़े। हाँ। इसी से 2 पैसे कमाए और इसी में देखो इसी में लगाए। आधा एकड़ से शुरू किया था, 3 एकड़ में हम ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन अब जैसे आपने सवाल पूछा, ऐसे दिमाग में पिक्चर मेरे ये आज से 1.5 साल पहले बनी थी। ठीक है कि भाई ड्रैगन फ्रूट का जो प्रोडक्शन हमारे नॉर्थन बेल्ट में आता है, ये समझिए जून 25 को हमारा मानसून काउंट होता है। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन जुलाई में मान लेते हैं, जुलाई में चालू हो जाता है और एंड ऑफ नवंबर तक ये रहता है। यानी करीबन 5 महीना हमारा फ्रूट हमारे हाथ में आता है। 5 महीने 5 महीने हमारा हाथ चलता रहता है, इनकम आती रहती है। लेकिन रेस्ट ऑफ टाइम जो बीच के 5 महीने या 6 महीने है, उस समय हमारा खाली है बिल्कुल। उस समय हमें इनकम जनरेट नहीं हो रही। खाली ड्रैगन की साफ सफाई कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं, कटाई छटाई, इसी में हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान हमें कोई ऐसी क्रॉप इसके बीच में, जो पहली बात मेरी मेन क्रॉप ड्रैगन है, इसको डिस्टर्ब ना करे, इसको मदद करे। हाँ। जमीन भी ज्यादा ना ले, जमीन भी इसके बीच में ऐड हो जाए। हाँ। और इसी की टक्कर का पैसा दे। हमें कोई आम नींबू अमरूद नहीं लगाना कि 20 रुपए 30 रुपए किलो किसी किसान का पिट रहा है। और भाई हमें कोई लाखों का पौधा भी नहीं लगाना कि हम मरी जाए, हमारी कमरी टूट जाए। फिर ऐसा क्या लगाएं? क्रॉप लगानी है जो हमारे एरिया के अडोप्टेड हो, जो हमारे एरिया में चल जाए। इसके बिहाफ पे हमारे यहाँ इंडो इजराइल का सेंटर है। हाँ जी। कुरुक्षेत्र लाडवा के अंदर में। ठीक है। हमने जब वहाँ विजिट किया, मैं इवेंट ट्रेनिंग भी लेके आया वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पसंद आया एक पौधा, उसका नाम है नेक्ट्रीन। नेक्ट्रीन बाहर से आलू बुखारा होता है और अंदर से आड़ू होता है। वो जो माली से मैं लेके आया था, वो 150 रुपया किलो लाया था। बम्पर फ्रूटिंग थी। हमसे कोई ज्यादा दूर नहीं है, 50 किलोमीटर कुरुक्षेत्र लाडवा है। मौसम सेम है, सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। वहां से मैं कुछ पौधे लाया, करीबन 1.5-2 लाइन के पौधे लाया मैं, करीबन 20-25 पौधे लाया मैंने। यहाँ अगस्त 2023 में वो प्लांटेशन किया। अच्छा। सारी चीज सोच समझ के किया मैंने। आड़ू, आलू बुखारा और नाशपाती। हाँ जी। ये 3 ऐसे पौधे हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो 2.5 फीट नीचे बनेगी और 2.5 फुट का एक रूट बॉल बनेगा। इसके बाहर नहीं जड़े जाएंगी, इससे बाहर जाएगी। 2.5 फुट में ही रहेगा, मतलब 2.5 फुट नीचे, 2.5 फीट गोलाई में। ठीक है, नीचे 2.5 से 3 पकड़ लो आप। ठीक है। हमारा ड्रैगन का हमें पता है कि ये जमीनी जो स्तर है, इससे 3 इंच जाएगी। 3 इंच जैसे मैंने बताया, 3 इंच जाती है हमारी मिट्टी में। हमारी चिकनी दोमट मिट्टी है। रेतीली मिट्टी में 7 से 9 इंच। पथरीली मिट्टी जिसमें अंदर एयर वेंटिलेशन, उसमें काउंटेबिलिटी नहीं है, कितनी भी जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन हमारी चिकनी दोमट है, हमारी में 3 इंच जाती है। 3 इंच। तो अपने फील्ड का मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो कल ये जो पौधा हमने जो लगाया, ये नेक्ट्रीन लगाया बाजू में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगस्त 2023 का लगा हुआ है और ये पहला फ्रूटिंग इसका आ रहा है। अभी तो बहुत छोटे फ्रूट है। देखिए, अभी ये नेक्ट्रीन का पौधा है। हाँ, इसकी खासियत क्या है और कैसे मदद करता है? कैसे मदद? गर्मी के समय पे हमारे ड्रैगन को चाहिए हल्की फुल्की शेडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। इतना घना नहीं होता है। देखिए बीच में कितना स्पेस है। हाँ। धूप फिल्टर होके आती है। देखो बिल्कुल छाया नहीं है, हल्की फुल्की आ रही है। बिल्कुल साइड से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। हमारा सूरज साइड से चलता है, ऊपर से नहीं चलता सर के। देखिए कितनी ज्यादा छाया तो नहीं है। नहीं, हल्की फुल्की आ रही है, मीठी मीठी छाया आ रही है। यानी गर्मी में मेरे पौधे को थोड़ा बहुत छाया देगा। इसकी रूट जोन इतनी दूर नहीं पहुंच सकती। इसका फीडिंग कभी नहीं लेगा ये। बिल्कुल। ठीक है जी। दूसरा, सर्दी के समय पे मेरे ड्रैगन को चाहिए धूप। सर्दी के समय पे एक भी पत्ता नहीं रहेगा इसके ऊपर। ये बिल्कुल एकदम ब्रांचेस रहेंगी, खाली डंडिया रहेंगी। पतझड़ आ जाएगी। पतझड़। सेब, आलू बुखारा और नाशपाती एकदम डंडिया रह जाती है सर्दी में। दिसंबर जनवरी में यही इसकी डोरमेंसी होती है और इसी समय पे इसकी कटाई छटाई होती है। फरवरी में ये फूल देना चालू करता है और जून तक फ्रूटिंग देके खत्म। बिल्कुल। जुलाई में मेरा ड्रैगन चालू हो गया। मतलब इतना वो फ्रूट देके खत्म हो जाएगा उसका, इतना जब ये चालू होगा। दूसरा बेनिफिट, 3 साल वेट नहीं करना। अगस्त 2023 में लगाया था, आज 25 है 2025, 1.5 साल में फ्रूटिंग पे आ गया। वाह जी वाह। 1.5 साल में ये फ्रूटिंग पे आ गया। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, प्रोडक्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। 5 साल पे पीक पे आ जाएगा। और सेम रेट फ्रूट का इसका 150 रुपए किलो फिलहाल मैं माली से लाया था। अगर मरे से मरा किसान 60-70 रुपए तो बेच ले। बिल्कुल 60-70 तो आम है। आधे ही पकड़ लेते हैं। हाँ। ये मार्केट रेट नहीं था, ये माली का रेट जो मैं अंदर से लाया था। और किसी भाई को विजिट करना है, पौधे की कीमत ज्यादा नहीं है। पौधे की कीमत सिर्फ 100 रुपए है। सरकारी बागवानी का संस्थान है, जाइए कोई भी लेके आइए और लगा सकता है आराम से। बिल्कुल। बस खाली इसका ये ध्यान रखना है कि ये जो पौधा लगेगा ये नॉर्थन बेल्ट के लिए है। 90 दिन का चिलिंग डे चाहिए इसको। आलू बुखारा, आड़ू और नाशपाती हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा होती है। पतझड़ उसी समय आएगी। अब ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये वहाँ उस एरिया में नहीं होगा। ये सेब भी नहीं होते। वैसे सेब का भी गर्म इलाके के सेब आगे, वो भी मैं दिखाऊंगा, वो भी लगाएं। लेकिन वो क्वालिटी नहीं बनती है जो कश्मीर वाली है। लेकिन ये आपकी क्वालिटी सेम बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ
फेवरेबल कंडीशन है। देखिए कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ तो कोई बहुत अच्छी कर सनबर्न नहीं। रखी है लास्ट में इन्होंने। बहुत ज्यादा गर्मी थी, हाँ तब भी ये सहन कर गया था। तब भी सहन। तो राणा जी मतलब जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करे मल्टी क्रॉप के तौर पे इन पौधों का आपके एरिया का अडोप्टेड पौधा लगाए, कोई जरूरी नहीं है कोई नेक्ट्रीनिया। हमारे एरिया का नेक्ट्रीन अडोप्टेड था, इनकम अच्छी जनरेट कर रहा था, अडोप्टेड पौधा था, ग्रोथ अच्छी, सब कुछ अच्छा, पौधे को बराबर ये बोल जो मेरे ड्रैगन को चाहिए वो ड्रैगन को फीड कर रहा है। गर्मी में इसको हल्का शेडिंग दे रहा, सर्दी में रोक नहीं रहा, फीडिंग नहीं ले रहा, आउटपुट बराबर की दे रहा। तो मेरे लिए ये है। आपके एरिया का जो भी अच्छा पौधा हो, सब क्राइटेरिया देख लीजिएगा फीडिंग वगैरह का, आप अपने एरिया का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन दूरी उस हिसाब से मैनेज करनी है। हाँ। लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट है। बागवानी भी नेक्ट्रीन से नेक्ट्रीन की दूरी 20 फीट बोलता है लाइन से लाइन, और पौधे से पौधे मिनिमम 10 फीट। हमने सेम क्राइटेरिया दिया। बिल्कुल बिल्कुल। या नेक्ट्रीन के 1 एकड़ में जितने पौधे लगने हैं उतने लग जाएंगे, हाँ। ड्रैगन के 1 एकड़ में जितने पौधे लगने हैं ड्रैगन के लग जाएंगे। यानी 1 एकड़ से 2 फसलें ले रहे हैं, 2 फसलें, ठीक। और 12 महीने हम जनरेट कर रहे हैं इनकम। तो कोई भी किसान करना चाहे मल्टी क्रॉप के तौर पे अपने सजेशन से जो उनको अच्छा लगता है वहाँ पे होने के लिए, जो पौधा वहाँ पे अच्छी ग्रोथ कर सकता है उसका लगा सकते हैं मल्टी क्रॉप के तौर पे। ट्रायल करो, थोड़ा करो, लगा के देखो, आपके यहाँ सक्सेस हो गया उसी को बढ़ाइए। ब्लाइंड आंख बंद करके कभी नहीं करना है, थोड़ा ही करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जो पैसा आप लॉस करने के लिए तैयार हो। बागवानी एक ऐसी चीज़ है, कोई ये ऐसी चीज़ नहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर दी और रख दी और फिर बाद में आपने वो उठा ली। ये बहुत सारे फैक्टर है इसमें, क्लाइमेटिक कंडीशन, आपके कभी ओले गिर गए तो फिर क्या कर लोगे, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, फल झड़ गया। तो ये कोई फिक्स वो नहीं है कि भाई हर साल इतना ही आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। नींबू कभी 350 हो जाता है, कभी 40 भी बिकता है। ये सब चीज़ें हैं। ओके।